सभी को कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आई थिंक अपनी अपनी छोटी मोटी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का जो क्वेश्चन और आज है जो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप बड़े हो और अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है या आपका भाई या कोई भी पढ़ रहा है तो आई थिंक ये वाला वीडियो ना आपको उसको जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो वीडियो आने वाला है सभी बच्चों के लिए, यानी क्लास 5 मतलब 5th से लेके 8 तक के 9 तक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस तरीके के क्वेश्चन को करने में कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। करते क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। क्वेश्चन बोला है 30 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए, 60 में क्या जोड़े 40 हो जाए। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, भैया किसी भी संख्या में कोई भी संख्या जोड़ने पर भैया ज्यादा हो जाता है लेकिन यहाँ कम हो रहा है, तो बच्चे इस तरीके के मतलब क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। करना क्या है हमें, इसमें करना क्या है, तो इसको बड़े ही आसान और नॉर्मल ढंग से हम बनाएंगे। आप भी अगर वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस तरीके के क्वेश्चन को हमारे साथ बड़ी नॉर्मल ढंग से आज के बाद बनाना सीखेंगे। लेकिन आपको करना है क्या है, बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए रखिएगा। सपोर्ट में करना है क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन कब करिएगा, जब अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, क्लियर हो, तब करना है। और उसके बाद जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा। वीडियो को स्क्रॉल नहीं करना है, अगर स्किप कर दोगे तो आपको आई थिंक क्लियर नहीं हो पाएगा, तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है बच्चा, माय डियर स्टूडेंट, बोल रहा है कि 30 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए। अब कहीं ना कहीं बच्चे इसको पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करना है, आइए देखते हैं बड़ी ध्यान पूर्वक। देखिए बोला है 30 में क्या जोड़े कि 22 हो जाए। अब भैया सोचोगे क्या जोड़े, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज के बाद आपको एक्स मान लेना है, एक्स जोड़ देना है, ठीक है, एक्स जोड़ देना है बच्चा। तो हम चलो मानते हैं भैया, माना 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 भैया, जब हम 30 में एक्स प्लस कर देते हैं, 30 में प्लस कर देते हैं भैया एक्स, कितना एक्स, तो बराबर में कितना प्राप्त हो जाता है 22। जब आप 30 में एक्स प्लस करते हो तो आपको 22 प्राप्त होता है। ये आपको कल्पना करनी है, मान लेना है, ठीक है। एक्स का मतलब गणित का बच्चा नियम कहता है, जहां कुछ ना हो भैया, कोई भी, यानी जब जहां कुछ ना पता हो आपको, वहां कोई भी चर पद मान लो, एक्स वाई जेड कोई भी मतलब अक्षर आप ले सकते हो। तो यहां मैंने एक्स मान लिया बच्चा। तो जब यहाँ एक्स मान लिया, अब हम एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, बस हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब सॉल्व हो जाएगा बच्चा। तो भैया आइए, इसलिए जब हमने यहाँ एक्स माना, तो इसलिए जब आपने एक्स मान लिया बच्चा, तो यहाँ आपका हो जाएगा, एक्स को इधर ले आओ बच्चा, एक्स को जब इधर लाओगे तो यहाँ आपका बराबर इधर आ जाएगा। और इसको जो है 30 है ना, इसको बराबर के उधर भेजो। बराबर के उधर जब जाएगा बच्चा तो इधर है ये प्लस का, नियमानुसार जब बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। आपको भी पता होगा बच्चा। देखिए अब क्या करना है, ये 22 है तो 22 को इस तरीके से लिख लो, 22 को लिख लिया। अब 30 को बराबर के उधर, सॉरी, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। माइनस का 30 हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, अब इसलिए या चूंकि चूंकि अब जब x बराबर भैया हमें प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा जब ये माइनस का 30 ज्यादा है, मतलब जिसका जो ज्यादा होता है दबदबा उसी का रहता है, मतलब जिसके बाद जिसका रुतबा ज्यादा, जिसका वो ज्यादा है, दबदबा उसी का रहता है बच्चा। करना है क्या है आपको, माइनस का ज्यादा है, जिसका मतलब जिसकी संख्या जिसकी ज्यादा होती है, चिन्ह उसी का रहता है। अगर यही 22 ये प्लस का है, इसकी संख्या ज्यादा होती, यहाँ 40 होता है तो प्लस का चिन्ह रहता नहीं है, छिपा रहता है, लेकिन माइनस भैया दिखता है। तो जो माइनस है ये माइनस का ज्यादा है, तो चिन्ह जो है हमारा माइनस का रहेगा। तो जब 30 से 22 कम करोगे बच्चा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। लेकिन का माइनस का 8 रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का ज्यादा है, तो मतलब यानी ऋणात्मक, यहाँ मान ज्यादा है तो चिन्ह भी रहेगा हमारा ऋणात्मक, ठीक है। अब यानी माइनस का 8, यानी x बराबर आपका आ गया माइनस का 8। अब अगर 30 में आप प्लस करते हो भैया माइनस का 8, अगर 30 में आप जोड़ते हो माइनस का 8 तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चा बड़ी नॉर्मल ढंग से 22। कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। आइए जांच भी करके आपको दिखा देते हैं बच्चा। जांच में करना क्या है बच्चा, आपको जांच करनी है आपको। तो जांच में देखिए लिखना है आपको, देखिए भैया जब 30 में आप प्लस करते हो एक्स, सॉरी 30 में प्लस करते हो माइनस का 8, 30 में प्लस जोड़ना है ना, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और ये अपने आप में माइनस 8 है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 8 बराबर में हमें कितना प्राप्त होता है, 22। ठीक है, इतना करना है आपको, सही बच्चा। अब आइए देख लेते हैं। अब इसलिए जब हमने ये मान रखा तो हमें 30, ये देखिए ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस की गुणा होगी आपस में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। जब ब्रैकेट हटता है तो बच्चा ऑफ की गुणा होती है, तो जब ऑफ की गुणा होगी तो प्लस माइनस की जब गुणा होगी बच्चा तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस जब आपस में टकराते हैं तो भैया वो प्लस को हरा देता है और माइनस में बदल देता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जब माइनस हो गया तो जब माइनस 8 इस तरीके से आ गया, अब देखिए जब इससे आप घटाओगे, जब 30 से 8 घटाओगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। यही देखो समझ में आया, क्लियर हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 22। और ये था हमारा करेक्ट आंसर, यानी x माइनस 8। जब मतलब जब 30 में आप मतलब माइनस का 8 बच्चा प्लस करते हो तो आपको प्राप्त हो जाएगा 22।
ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो आई थिंक अब आपको कर लेना चाहिए बच्चा। कर लिया है? आइए दूसरा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या जोड़े कि 40 हो जाए। अब यहाँ भी भैया लोचा है, 30 में भैया 42 हो जाए। अब भैया 60 में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ कम हो रहा है। नियम भैया बच्चा, जहां समझ में ना आए, कुछ ना समझ में आए, वहां एक्स मान लो। तो माना बच्चा, जब हम 60 में एक्स प्लस करते हैं, प्लस एक्स कितना प्लस करते हैं, एक्स प्लस करते हैं, तो बराबर में हमें कितना प्राप्त हो जाता है? तो हमें प्राप्त हो जाता है माय डियर स्टूडेंट 40। कितना प्राप्त हो जाता है? 40। बड़े ही ध्यान पूर्वक अब हल करेंगे। अब करना क्या है, इस एक्स को उठा के इधर लाओ। इस ये जो एक्स है इसको इधर लाए बच्चा, तो हमारा एक्स आ गया इधर, बराबर है तो यहाँ ले आए बराबर। ये 40 है तो यहाँ 40 लिख लो। अब कहानी आपको ध्यान कहाँ रखनी है? ध्यान यहाँ रखना है, यहाँ। यहाँ अगर भूल गए तो क्वेश्चन गलत। ये जो प्लस का 60 है ना, बराबर उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा बच्चा। काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या भैया, यहाँ जो 60 है काय का है? ऋणात्मक है। काय का है? माइनस का है, घटाने का है, लेकिन 60 ज्यादा है और 40 कम है। यानी ऋणात्मक मान जो है वो ज्यादा है और जो ये योगात्मक मान जो है वो कम है बच्चा। कितना कम है? अब क्या करना है भैया, जब जिसका मान ज्यादा रहता है चिन्ह उसी का रहता है। तो जब एक्स, अब जब घटाओगे 60 से 40 जाएगा तो बराबर में हमारा आ जाएगा माइनस का कितना? 20। कितना आ जाएगा? माइनस का 20। क्यों आ जाएगा? क्योंकि भैया यहाँ ऋणात्मक मान ज्यादा है, इसलिए आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए अगर आप 60 में बच्चा माइनस का 20 अगर आप प्लस करते हो तो आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा ये जान लेते हैं। देखिए अब भैया 60 में हम प्लस करते हैं, प्लस का माइनस का 20, इसको आप ये अपने आप में माइनस का 20 है। अब हमें बराबर में देखिए, जब ये 60 है तो 60 लिख लिया, और ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस की होगी गुणा बच्चा। तो जब प्लस माइनस की गुणा होगी आपस में तो प्लस माइनस हो जाता है कि ना? माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो जब प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और 20 है तो 20। अब जब 60 से 20 कम कर दोगे तो बराबर में हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चा 40। कितना प्राप्त हो जाएगा? 40। समझ में आया? क्लियर हुआ? ये था हमारा आंसर, यानी जब 60 में आप माइनस का 20 प्लस कर दोगे तो आपको 40 प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा करेक्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हुए हो तो टॉपिक समझ में आया हो, क्लियर हुआ हो और अच्छे से अभी भी वीडियो पे हो तो आई थिंक अगर आपको अब लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। कर दिया है ना? और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। आइए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।